अवैध का मतलब समझ लीजिएगा, दुनिया का कोई भी देश अपने यहां पर आने के लिए परमिशन देता है, यानी कि वैध तरीके से आपको आने की एक परमिशन देता है, जिसे वीजा परमिशन कहा जाता है। आपके पास अगर वीजा नहीं है और आप फिर भी बॉर्डर क्रॉस कर कर घुस रहे हैं, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच अगर किसी को आना जाना हो तो सरकार से परमिशन लेनी होती है, लेकिन अगर आप बिना परमिशन के एंट्री कर गए तो आपको घुसपैठिया माना जाता है, और घुसपैठियों को देखते ही गोली मारने का दोनों ही देशों ने आदेश दिया हुआ है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को दुश्मन मानता है। ऐसे में वहां से आने वाला व्यक्ति जो बिना परमिशन के आया है, हमारी नजर में वो आतंक के तुल्य ही है, और उसे बीएसएफ को ऑर्डर है कि शूटेड साइट कर दिया जाए, या पहले उसको चुनौती दी जाए कि आप गलत एंट्री कर गए हैं, तुरंत निकल जाइए। अच्छा, दुनिया का कोई भी देश अपने देश में अवैध रूप से आ रहे लोगों को घुसपैठिया ही मानता है। उन्हें अमेरिका अवैध प्रवासी कहता है। घुसपैठियों को अपने देश में ना घुसने की कसम ट्रंप ने इलेक्शंस में खाई थी। इसी कारण से राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने अपने पहले भाषण में दूसरे नंबर पर ही अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए भाषण दे दिया, और तुरंत इन्होंने बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी का मतलब था कि बॉर्डर पर सेना भेज दी कि किसी भी तरीके से कोई भी अवैध प्रवासी अंदर ना घुसे। अमेरिका के दो देशों के साथ बॉर्डर साझा होते हैं, एक मैक्सिको के साथ, एक कनाडा के साथ। मैक्सिको से बहुत बड़ी मात्रा में अवैध प्रवासी आते हैं। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न आएगा, इंडियन वहां कैसे पहुंच गए? यह वाकई में प्रश्न आपके दिमाग में होना भी चाहिए, क्योंकि आज समस्त भारतीय जो अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है सोशल मीडिया पर या विपक्ष के साथ खड़ा है संसद में, उसे यह विचार करना होगा कि यह अवैध प्रवासी मैक्सिको तक कैसे पहुंच गए। मैक्सिको से अमेरिका एंट्री करना था, गए कैसे? तो मैं आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पहले ही बता देता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यहां से वहां जाने के लिए डंकी रूट का सहायता लिया है। और अगर आपको डंकी रूट नहीं पता है तो शाहरुख खान अभिनीत एक फिल्म है, नाम ही उसका डंकी है, कृपया करके उसे देख लीजिएगा, मेरा समय बचेगा और आप समझ पाएंगे। आसान भाषा में इतना है कि अवैध रूप से किसी देश में एंट्री करने के लिए भारत की पहचान मिटाकर जाने वाले लोगों को डंकी कहा जाता है, और जो गधे यहां से दूसरे देश में एंट्री करते हैं वो अपने देश की पहचान मिटाकर जाते हैं, क्योंकि दूसरे देश ने उन्हें परमिशन नहीं दी है, तो वो अवैध तरीके से पहुंचते हैं। सर, क्या ये पदयात्री होते हैं? जी नहीं, ये दूसरे देशों तक पहुंचने के लिए अपने तमाम वो तरीके अपनाते हैं जिसमें हवाई जहाज से जाना हो या पानी के जहाज से जाना हो या दलाल को पैसे देने हो। खुद अवैध रूप से गए लोगों ने स्वीकार किया है कि 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा था गधा बनकर दूसरे देश में जाने का। ये वो लोग थे जो भारतीय पहचान मिटाकर वहां गए थे। आसान भाषा में समझिए, ये वो लोग थे जिन्हें भारतीय नहीं रहना था, भारत की पहचान से इन्हें नफरत थी, लेकिन 50 लाख रुपए थे। ये वो लोग हैं। भारत में 50 लाख रुपए, इसका मतलब समझिए, भारत में अगर आपके पास 2250 रुपए प्रति माह कमाने की क्षमता है तो आप बीपीएल नहीं कहलाते। देश की 33% आबादी में आप नहीं आते। आप 27,000 सालाना से अधिक अगर कमाते हैं तो आपको बीपीएल कैटेगरी से ऊपर माना जाता है, आप एपीएल हैं। ये वो लोग हैं जो अगर 30 साल की औसत उम्र में भी हैं और 50 लाख खर्च कर वहां गए हैं, दैट मीन सालाना लाख रुपए खर्च करने की इनके पास कैपेसिटी थी, गरीब नहीं थे। ये 50 लाख खर्च कर वहां गए हैं। ये वो लोग थे जिन्हें भारतीय होने पर नफरत थी। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी पहचान मिटाई उस देश में घुसने के लिए, और अवैध रूप से 50 लाख का खर्च करके ये उस देश में पहुंचे। अवैध रूप से घुसपैठियों को अमेरिका में गिरफ्तार किया जाता है। इस आदमी ने अपने चुनाव प्रचार में कह दिया था कि मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा, अवैध रूप से नहीं घुसने दूंगा। अपने देश में अवैध रूप से घुसे घुसपैठियों को अमेरिका ने पकड़ा है और पकड़कर आपके देश वापस भेज दिया है। उसके अपने अपराधियों को उसने उन देशों में वापस भेज दिया है। सही मायने में आज भारत इनके प्रति जो सिंपैथी दिखा रहा है, विचार करना होगा आज समस्त भारतीयों को कि इन अवैध घुसपैठियों को जो वहां जाकर घुसपैठ करने गए थे, क्या ये प्राउड इंडियंस हैं जिनके लिए इंडिया संघर्ष कर रहा है? आज हमारे ये मूल्य रह गए हैं कि जो भारत को छोड़ दे, जो भारत को छोड़ने की बात करे, भारत की पहचान मिटाने की बात करे, और उस व्यक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि ये भारत का हमारा अपना आदमी है।
आज 50 लाख रुपए रखने वाला आदमी साधारण आदमी है। और अगर ऐसा है तो समस्त भारतीयों को सोचने की आवश्यकता है कि पेपर में नकल करके 50 लाख रुपए देकर सरकारी नौकरी पाने वालों को भी फिर समाज में इज्जत मिलनी चाहिए। ये 50 लाख रुपए देकर सरकारी नौकरी पाने वाले जो लोग हैं रिश्वत में, जब पुलिस उन्हें पकड़ती है तो फिर आपकी नैतिकता कहां चली जाती है? क्या 50 लाख रुपए जब पुलिस पकड़ती है, राजस्थान में ना जाने कितने ऐसे केसेस हुए जब सरकार की तरफ से पुलिस ने उन गलत तरीके से परीक्षा पास किए हुए लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उन्हें जेल की सैर कराई, पैसे देकर नौकरी पाए थे, अवैध तरीका अपनाए थे। क्या पुलिस उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई ना करे? अगर आपके दिमाग में उनके प्रति सम्मान है जो नकल करके नौकरी पाए हैं और पुलिस उनको इतनी इज्जत से रखे कि नहीं तुम्हें जेल, नहीं तुम्हें 5 स्टार होटल में रखेंगे, तो आप इनके बारे में भी कल्पना कीजिए जो आपके देश से नफरत करते हैं, अवैध रूप से उस देश में एंट्री पाते हैं और आज उन्हें बिठाकर वापस भारत भेजा जाता है तो आपकी भारतीयता जाग जाती है। कैसे समाज में जी रहे हैं हम, यह सोचने की बड़ी आवश्यकता है कि क्या हम अपने समाज के अंदर ऐसे लोगों को जगह देने वाले हैं जिन्हें सामाजिक होने का घमंड दुख होता है। हम अपने ऊपर इस बारे में विचार करें कि क्या वाकई में इन लोगों को, ये तो भला है भारत की सहिष्णुता का कि भारत ने भी स्वीकार किया कि ठीक है सर भेजिए, अगर वो पहचान से प्रूव होते हैं कि वो भारतीय हैं तो उन्हें भारत भेजिए, हम उन्हें स्वीकार करते हैं। हमारा ईगो इस बात पर है कि उन्होंने हथकड़ी क्यों लगा दी। अगर ऐसा ही है तो नकल करके पकड़े जाने वालों को पुलिस की गाड़ी में बिठाए जाने पर भी प्रदर्शन कीजिए। हां, अब ईगो इस बात का आता है कि नहीं साहब उन्होंने पहली बार ऐसा किया है, पहली बार वैसा किया है, इसका मतलब पहले भी उन्होंने भेजा तो है, हथकड़ी लगाकर नहीं भेजा है। आइए अब उस पर भी आपको लेकर चलते हैं, डिटेल में और घुसते हैं। इंडियन ओपन टू रिटर्न अनडॉक्यूमेंटेड इंडिया। भारत ने कहा कि ठीक है ट्रंप साहब, अगर आपको ऐसा करना है हम तैयार हैं, हम एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे में एस जयशंकर साहब जब वहां गए तब इन्होंने बातचीत करी कि अगर अवैध रूप से आपको लगता है, क्योंकि आपके एजेंडे में है, आपके देश में हमारे देश का कोई नागरिक आ गया है और वो प्रूव होता है। देखिए ये कितनी बड़ी रिस्क की बात है। जिस व्यक्ति ने भारत की पहचान मिटाकर के वहां एंट्री पाई वो भारत का विरोधी तो पहले से ही था, उससे हमारी कोई भी कनेक्टिविटी जोड़ना ये हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो 50 लाख खर्च करके भारत की पहचान मिटाकर वहां पहुंचे। अब टेंशन इस बात की है कि वहां पर पहुंचे लोग भारत के भी होंगे, बांग्लादेश के भी होंगे, पाकिस्तान के भी होंगे, हो सकता है उनमें कुछ लोग ऐसे भी हों, क्योंकि पहचान तो है नहीं, जो पाकिस्तान के हों और अवैध रूप से ये लाइन बोल दिए हों कि साहब हम तो भारत के हैं और नाम और पता भारत का बता करके वो इस जहाज में बैठकर आतंकी के रूप में इंडिया आ गए हों। बॉर्डर से तो आ नहीं सकते थे लेकिन बाया अमेरिका आ गए हों क्योंकि अमेरिका ने सुविधा चला रखी है, वो जहाज में बिठा करके यहां भेजेगा। ऐसी स्थिति का आप कैसे निपटान करेंगे? लेकिन फिर भी भारत की तरफ से कहा गया कि ठीक है सर आप भेजिए, हम इन्हें स्वीकार करेंगे। भारत ने इन्हें स्वीकार करने के डोनाल्ड ट्रंप के वादे की पूर्ति की और ट्रंप ने जैसे ही लेकिन रिले एक्ट पास किया जिसमें उसने यह कहा था कि बॉर्डर पर कोई भी अवैध रूप से आएगा मैं उसे वापस भेजूंगा। यह खबर नई खबर नहीं है, इसको हमने 22 जनवरी को ही कवर कर दिया था जिसमें यह कहा गया था कि 18,000 भारतीय भेजे जाएंगे। अब तो उन्हें भेजने का काम शुरू हो गया है। अमेरिका में जिस दिन ट्रंप ने शपथ ली उसी समय इमरजेंसी लगा दी। हमने इस पर भी सेशन किया, बॉर्डर पर सेना भेज करके सुनिश्चित किया कि कोई भी नहीं आएगा उनके देश में, और यह आपका भी अधिकार है कि कोई आपके देश में भी ना आए। भारत को सुनिश्चित करना है कि हमारे बॉर्डर में कोई अवैध घुसपैठिया ना घुसे। अमेरिका ने भी यही सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इस बात पर बहस हो सकती है कि दुनिया में अमेरिका ने ही तो अशांति फैलाई है, उस अशांति फैलाने वाले देश के अंदर अगर कोई जा रहा है तो उसका भी वो अधिकार है। करते रहिए इस बात पर बहस, क्योंकि बहस का बिंदु यह भी बनेगा कि अमेरिका के जो ओरिजिनल लोग थे वो ये नहीं थे जो आज शासन कर रहे हैं, ये भी अवैध घुसपैठिए ही थे, लेकिन आज उन अवैध घुसपैठियों ने वहां की सत्ता को कंट्रोल में ले लिया है और वो अब दूसरे आदमी को अवैध घुसपैठिया कहते हैं। ये अलग पोर्शन में डिबेट चली जाएगी, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है नेशन की थ्योरी के अनुसार वो यही है। आज अमेरिका में जो अवैध रूप से सबसे ज्यादा एंट्री किए हुए लोग हैं वो मैक्सिको से हैं, फिर एल सल्वाडोर से हैं, फिर भारत से है। ये कोई फक्र का बिंदु नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत छोड़ा। और इंटरेस्टिंग बात, ये कोई बीपीएल कार्ड धारक नहीं है साहब, ये वो लोग हैं जिनके पास 40-50 लाख रुपया था, जिन्होंने अपनी 2-2, 3-3 बीघा जमीन बेची, जिन्होंने अपने जमीनों को बेचकर लोन लेकर भारत से फरार हुए। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को अपना नाम बताने से वहां मना किया। कभी फिल्म देखिएगा डंकी तो आप पहचान पाएंगे कि ये वो लोग हैं
जो जाकर वहां कहते हैं कि सर हमें दिक्कत थी, भारत सरकार हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले सकती थी, इसलिए आप हमें यहां राजनीतिक शरण दे दीजिए, ये वो लोग हैं जिनको भारत ही होने पर शर्मिंदगी है। ये वहां जाते हैं ताकि इन्हें वहां बेहतर जीवन मिलेगा। अगर आपके पास टैलेंट था तो आप भारत को बढ़िया बनाते, 50 लाख रुपए थे तो भारत के अंदर कोई बढ़िया धंधा खड़ा करते, लेकिन आप वहां जाकर के एक थर्ड क्लास जिंदगी जीने के लिए इतना पैसा खर्च करके गए। भारतीयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोगों को डिमोरलाइज किया जाए, यहां से छोड़कर भागने वालों को समाज में किसी प्रकार की कोई इज्जत ना दी जाए। ये वो लोग हैं जो डंकी रूट अपनाते हैं। सोचिए कि जाने का तरीका क्या अपनाते हैं। भारत से निकलते हैं, दक्षिण अमेरिका का देश है इक्वाडोर, वहां जाते हैं, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया से निकल करके पनामा, फिर ग्वाटेमाला, फिर निकारागुआ, फिर मैक्सिको, और मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर जाते हैं, या फिर कनाडा होकर के अंदर जाते हैं। 4 साल में 12 गुना से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है अमेरिका के अंदर। आप उसके नंबर देखिए कितने ज्यादा नंबर हैं जो अमेरिका पकड़ रहा है। और अमेरिका इस बात को खूब गाजे बाजे के साथ कहता है कि ट्रंप ने कहा था कि वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा कर रहे हैं। हम भी तो गर्व करते हैं जब हमारी सरकारें कुछ प्रॉमिस करें और उन्हें पूरा करें। ट्रंप को भी इस बात पर गर्व था, लेकिन ट्रंप इसको डंके की चोट पर दिखाना चाहते थे कि मैंने जो कहा वो किया, और इस काम के लिए उसने यूएस मिलिट्री फ्लाइट का उपयोग किया। हम लोगों का ईगो हर्ट हो गया कि साहब अपराधियों को पुलिस की गाड़ी में क्यों बिठा दिया आपने, वो आपके भी अपराधी हैं और वो हमारे भी अपराधी हैं। मुसीबत यह है कि हमारे देश में इस तरह का लोकतंत्र है कि पता नहीं किस तरफ से किसको वोट का लाभ हो जाए, तो वोट के लाभ के लिए ही सही उनके साथ कनेक्ट कर लिया जाए। इस बात पर हमारे देश में बहस हो रही है कि उन्हें हथकड़ी क्यों लगा दी गई। इस बात पर कोई राजनेता बहस नहीं कर रहा है कि उसे यहां से जाने के लिए मजबूर क्यों किया गया, वो भारत छोड़ने पर विवश क्यों हुआ। आज हमारे संवेदनशील राजनेताओं को उतरकर आना चाहिए, इस बात पर उन घरों में जाकर काउंसलिंग करनी चाहिए कि आप 50 लाख खर्च करके भारत छोड़ क्यों रहे हैं। आप भारत में रहिए ना, हम आपके राजनेता हैं, हम आपको प्रतिनिधित्व देते हैं, हम आपकी लीडरशिप करेंगे। आज हम उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हम इस बात की राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें सेना के विमान में क्यों लाया गया। हम इस बात की राजनीति कर रहे हैं कि भारतीयों की राष्ट्रीयता को चैलेंज करके यह कहा जाए कि देखो भारतीयों तुम्हारे साथ इंसल्ट हो गई है। अरे इंसल्ट इस बात पर हो गई है भारतीय राजनेताओं कि आपके राज में, आपकी लीडरशिप में कोई भारत छोड़ने पर विवश क्यों हुआ, आप उनको क्यों नहीं रास्ता दिखा पाए। आज उनके नाम पर आप राजनीतिक रोटियां इस बात की सेक रहे हैं कि आज भारतीय वापस आए हैं तो उनको इस तरह से हैंडकफ करके क्यों लाया गया। अरे सर आप खुद विचार कीजिए कि वो यहां से जाने के लिए मजबूर क्यों हुआ था। आपके राज में, आपकी पार्टियों के शासनकाल में, चाहे आज सत्ता पक्ष में है आप या विपक्ष में है, आपने ऐसी परिस्थितियां क्यों बनने दी। और यह कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। 2009 से अमेरिका इसी तरह से भारतीयों को लगातार डिपोर्ट कर रहा है। जयशंकर साहब ने आज संसद में जवाब देते हुए बताया कि यह पहला मसला नहीं है, लगातार इसी तरह से। और खुद विपक्ष की तरफ से शशि थरूर जी ने भी आज यह बात बोली कि यह पहला मसला नहीं है जब इन्होंने इस तरह भेजा है, यह हर साल भारतीयों को ऐसे ही डिपोर्ट करते हैं। ट्रंप ने कुछ अनोखा नहीं किया। ट्रंप ने जो अनोखा किया वो यह था कि मिलिट्री प्लेन में भेजा। हो सकता था कमर्शियल फ्लाइट में उन्हें भेज देते, हथकड़ी लगाकर ना भेजते। यह बिल्कुल वैसी ही बात है कि अपराधियों को आप कैसे ट्रीट करते हैं, यह आपका अपना कानून है। आपके देश में कानून की व्यवस्था यह हो, आपके देश में आपके रहते ऐसे कैसे लीकेजेस हो गए कि 50 लाख का कर्ज लेकर के एक दलाल के माध्यम से आदमी आपका देश छोड़ता है और आपकी कानून व्यवस्था उसे पकड़ नहीं पाती है। आपके देश में से ही लोग निकलकर चले जा रहे हैं, फिर हमारी सीमाएं सुरक्षित कैसे हैं, जरा हमें इस पर जवाब ढूंढ कर दीजिए। आज इतनी बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी वहां खड़े हैं और एक तरफ आप दंभ भरते हैं कि हमने सीमाओं को सुरक्षित कर दिया है। कैसी सीमा सुरक्षित है? अगर कोई नकली पासपोर्ट से यहां से बाहर चला जाता है तो फिर सारे गैंगस्टर्स भारत से छोड़ करके कनाडा सेटल हो गए हैं, यह बड़ा आसान है। इसका मतलब जब हमारी संख्या लाखों में भारत से छोड़कर जाने वालों की है, जो भारतीय पासपोर्ट मिलाकर डंकी रूट माल करके भारत छोड़कर जा रहे हैं, तो अपराधियों को क्राइम करके भागने के रास्ते तो आपने खोले हुए हैं। आपकी सुरक्षा में यह लूपहोल क्यों है? आपकी सुरक्षा से बड़ा मसला यह नहीं है कि भारतीयों को भेजा गया, बड़ा मसला यह है कि भारतीय यहां से गए कैसे। विचार इस बात पर होना आवश्यक है कि आप यहां से जाने देते हैं, आपकी पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती है। उन दलालों ने जिस तरह के फर्जी काम किए, उन दलालों को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। लोग घर से बेचकर निकल रहे हैं, पड़ोसियों को मालूम है कि यह आदमी जा रहा है, वीजा इसका नहीं लगा है, पुलिस स्टेशन को पता होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे देश जा रहा होता है, पुलिस वेरिफिकेशन आता है, पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से भी आपको पता नहीं चला है और वो आदमी वहां से निकल जाता है। आपकी आंखों के सामने से कोई निकल रहा है और आप आंख मूंद कर बैठे हैं और आप राजनीतिक रोटियां इस बात पर सेकी जा रही हैं कि हथकड़ी क्यों लगा दी। अरे विचार करने योग्य तथ्य है कि क्यों भेजा गया यहां से। अब ये इस तरह से लौटाया गया। अमेरिका इस काम को करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। 18,000 भारतीयों को अगर भारत इसी तरह से भेजा गया तो 360 करोड़ रुपए अमेरिका खर्च करने वाला है। उसकी तरफ से तो यह खर्चा हो रहा है, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट रखा है।
शुरुआत में तो 205 भारतीयों को पहली ही फ्लाइट में लाने की बात की गई थी, न्यूज भी ये चलना शुरू हुई, लेकिन एंड में पता चला 104 आए। ये जो लोग लौट कर आ रहे हैं, ये मुंह छुपाते हुए दिख रहे हैं, निश्चित ही इन्हें मुंह छुपाना चाहिए। इन्होंने भारत से जाने का दुस्साहस किया था। ये वो लोग थे जिन्हें भारतीय होने पर शर्मिंदगी थी, और आज आकर के ये आंसू बटोर रहे हैं, ये आंसू फैलाते हैं इस बात के ऊपर कि हमको इस तरह से लाया गया, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि इनकी टीआरपी आ रही है। ये इस तरह से आकर के अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं, लोग इनके मीम्स बना रहे हैं कि देखिए भारत सरकार कैसी फेल मार गई, मोदी जी अपने मित्र ट्रंप से कुछ क्यों नहीं कह पाए। आप भी प्रश्न करिए कि मोदी जी आपके राज में चले कैसे गए। प्रश्न ये नहीं है मोदी जी, प्रश्न ये है कि आपके राज में ये लोग गए कैसे। सवाल आम आदमी पार्टी से कि पंजाब से ये लोग गए कैसे, सवाल बीजेपी से कि आपके राज से ये राज छोड़कर गए कैसे, सवाल कांग्रेस से, सवाल सपा से, सबसे सवाल होना चाहिए आपके राज में ये लोग गए कैसे थे। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इन्हें इस तरह से पैरों में बेड़ियां बांधकर लाया गया है। तस्वीरें इस प्रकार से शो की जा रही हैं कि देखिए अमेरिका ने 4 देशों को जिस तरह से लोग भेजे, इस तरह से पैरों में बेड़ियां बांध करके ऐसे भारत भेज दिया गया है। भारत के अंदर लोगों को इस तरह से शर्मिंदा कराया जा रहा है, फिर हमारी तरफ से दिखाया जा रहा है नहीं नहीं ये तो फेक न्यूज है, भारतीयों को ऐसे नहीं लाया जा रहा है। फिर एक महानुभव निकल कर आते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमें तो हगने मुतने भी नहीं जाने दिया, हमको तो इस तरह से चेन से बांध कर ले जाया गया, खाने में बड़ी दिक्कत आई। तुम्हें शर्मिंदगी नहीं आई इस बात की कि तुमको यहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी नहीं आई कि तुम इतना लाखों रुपया खर्च करके यहां से गए? आज तुम टीआरपी इस बात की बटोर रहे हो कि तुम्हें चेन से बांध कर लाया गया क्योंकि तुम्हारे लिए 4 राजनेता प्रदर्शन कर रहे हैं। उठो और इस बात के लिए राजनेता से, उसी से जाकर सवाल पूछो कि सर ठीक है मैं चेन से तो बांध कर आ गया, लेकिन आप मेरे प्रतिनिधि थे ना, कृपया संघर्ष करिए ना मेरे जैसे भाइयों के लिए कि वो मेरा देश छोड़कर ना जाएं और वो इस पैसे को यहीं लगाएं। ये सब तस्वीरों में बयान देते हुए, क्योंकि इनको पता है कि न्यूज इस बात की उठ रही है कि इनको हथकड़ी लगाकर लाया गया, इनको इस तरह से लाया गया। न्यूज इस बात की उठ रही है कि देखो कितनी इंसल्ट कर दी भेज। आज हमारी राजनीति किस स्तर तक पहुंच गई है, शर्मिंदा होने की आवश्यकता है हम सबको कि हम अपनी राजनीति में इतने गिर गए हैं कि हम इस बात की राजनीति कर रहे हैं कि हमारा अपमान हो गया है। हमारा अपमान इस तरह से हो गया कि हमें हथकड़ी लगा दी गई। मतलब हमें एक बात भी इस बारे में शर्म नहीं आ रही कि हमारे अपने लोग गए थे। हमें इस बारे में 1% शर्म नहीं आ रही कि इतने लाखों लोग भारत छोड़ करके उस देश के अंदर अवैध प्रवासी बनकर बैठे हैं। हमें इस बात की शर्म नहीं है। हमें शर्म इस बात की कि हथकड़ी क्यों लगा दी। अरे वाह, मतलब ये वो देश है जो ये कहता है कि नकल करो सरकारी नौकरी पाओ, लेकिन अगर पुलिस तुम्हें पकड़ ले, पुलिस को कहा जा रहा है कि बेटे सुनो पुलिस वालों, पुलिस की गाड़ी में मत बिठाना इनको। दूसरा, तुम इनको हथकड़ी मत लगाना। मतलब तुम अपने कानून में इनको ट्रीटमेंट मानव अधिकार का दो। अरे मानव अधिकार की चिंता करने वालों, जरा चिंता इस बात पर करो। और ये पूरी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है कि आपके राज्य में ये जो घटनाएं हो रही हैं ये अत्यंत शर्मिंदगी की हैं। ठीक है, हम इसकी भी लड़ाई अलग से लड़ लेंगे। और ये सरकारों से अनुरोध है कि भाई बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी निकल कर आए हैं। एक साउथ अमेरिकन देश निकल कर आया कोलंबिया, जिसने कहा कि मैं तो अपने लोगों को अपने मिलिट्री जहाज से बुलाऊंगा, मैं अमेरिका के मिलिट्री जहाज से नहीं बुलाऊंगा। उसने खुददारी दिखाई कि मेरे लोग मेरे हैं। हां भाई, जब तेरे लोग तेरे हैं तो तेरा देश छोड़कर क्यों गए, तू कभी इस पर चिंता मत करना। लेकिन अब तेरे लोगों को अमेरिका ने विमान में भेज दिया, तेरी खुददारी जाग गई। आज इंडियंस को कहा जा रहा है कि देखो इंडियंस पहचानो इस बात को, एक छोटे से देश में इतनी खुददारी आ गई कि वो अपने लोगों को मिलिट्री जहाज में आने पर बुरा नहीं मान रहा है। और आप हैं जो मिलिट्री जहाज से आने दे रहे हैं, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अमेरिका एक प्रवासी पर 4 लाख रुपए खर्च कर रहा है डिपोर्ट करने के नाम पर। आप खर्चा देखें तो $315 बिलियन का खर्च रखा है अमेरिका ने इन अवैध रूप से आए हुए लोगों को अपने अपने देश में भेजने का। 315 बिलियन कितना होता है बताएं? पाकिस्तान के फॉरेक्स में $16 बिलियन है कुल मिलाकर। अंदाजा लगा लीजिएगा कि यह कितना होता है। ठीक है, भारतीयों को 18,000 भारतीयों को अगर भेजा गया तो 18,000 भारतीयों को भेजने का 360 करोड़ रुपया खर्च अमेरिका करने वाला है इस C-17 ग्लोब मास्टर से। इस पर अपोजिशन की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। पवन खेड़ा जी लिखते हैं, पवन खेड़ा जी इस बात के अंदर देखिए राजनीति का किस स्तर तक पहुंच गई है। वो कह रहे हैं कि हमें वो दौर याद है जब राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के साथ में हथकड़ी लगाई गई थी और हमने उसका विरोध किया था। जी सर, ये वो थी जो भारतीय राजनयिक थी, ये वो थी जिसको भारतीय होने पर गर्व था, ये वो थी जिसने अपने हाथ में कहा था कि मैं भारतीय पासपोर्ट रखती हूं। निश्चित ही हमें इसके साथ खड़ा होना चाहिए था। अमेरिका ने इसके साथ अगर गलत किया तो आप उसके खिलाफ खड़े हुए और अमेरिका झुका, इसकी प्रशंसा है। लेकिन जिनके लिए आप इस तथ्य को रेफरेंस में लेकर आ रहे हैं, ये वो लोग नहीं है सर। आप समझें, ये वो लोग हैं जिन्हें भारतीय होने पर गर्व नहीं है। ये अमेरिका में जेल में घुस करके भी खुश हैं हमारा देश छोड़कर। सर सवाल इस बात पर हो कि आपकी ही पार्टी का शासन पंजाब में था,
आपकी ही पार्टी का शासन हरियाणा में था, लोग क्यों गए? आज केंद्र में बीजेपी का शासन है। सवाल इस बात पर हो सर कि ये लोग भारत की पहचान मिटाकर क्यों जाना चाहते हैं? हमारे देश को छोड़कर 50 लाख खर्च करके वहां जाना चाहते हैं। आज निश्चित ही आप इनसे अपना सम्मान को कम होता पाते हैं। मुझे भी दुख है कि हम भारतीयों के साथ इस तरह की स्थिति वहां हुई, निंदनीय है ये। लेकिन सर बातों को इस तरह से मत कनेक्ट करिए। राजनयिक जब देवयानी खोबरागड़े थी तो वो एक भारतीय थी, पहचान थी उसके पास पासपोर्ट की, और यही कारण था कि अमेरिकी प्रशासन को इसकी माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन सर जो ये लोग जो यहां से गए उनके ऊपर भी कुछ टिप्पणियां हो, उनको कहा जाए कि भारत मत छोड़ो, भारत में हम आने वाले समय में अच्छे अवसर लेकर आएंगे। आज आपके पास अवसर है, कांग्रेस अपोजिशन में है तो अवसर है कि उन्हें उम्मीदें दें, आप उन्हें उम्मीदें दें कि मत जाओ इस शासन काल में। अगर आप बीजेपी के शासन काल में देश छोड़कर जा रहे हैं तो हम अगर सत्ता में आएंगे तो आपको देश छोड़ने पर विवश नहीं होने देंगे। सकारात्मक राजनीति करो सर, देश को उम्मीदें दो, इस देश की उम्मीदों को इस तरह से तार तार मत होने दो। ये आप लोग अच्छे नहीं लगते हैं, इस बात की शोभा नहीं आती है आपके ऊपर कि आप हथकड़ियां दिखाकर दिखा रहे हैं कि देखो हमको हथकड़ियों में डाल दिया। जी सर, डाल दिया, आप लोगों की वजह से हमें हथकड़ियों में डाल दिया। आपकी इस घटिया राजनीति के चलते हम सबको इस तरह से प्रदर्शन होना पड़ रहा है। आप लोगों की इस राजनीति के चलते हमारे देश के ये हालात हैं। मैं किसी भी एक पार्टी की तरफ से, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ईगो मसाज हो रहा हो और कुछ को बहुत बुरा लग रहा हो कि सर ने ये सब क्या बोल दिया। अरे मैं इस बात को बोलने के लिए विवश हूं। हमारे चैनल का नाम अंकित इंस्पायर इंडिया है। हम इंडियन होने पर प्राउड फील करते हैं, लेकिन हम उन भारतीयों पर बिल्कुल प्राउड फील नहीं करते हैं जो भारतीय होने पर शर्मिंदा है। अगर आप भारतीय होने पर शर्मिंदा हैं तो आपको कठोरतम अपराध की श्रेणी में डालना चाहिए। आप अगर यहां हैं, आप सरकार पर दबाव बनाएं कि हम इतनी कानून व्यवस्था सुरक्षित क्यों नहीं करते, हमारे कानून में इतनी सुरक्षा हो कि कोई यहां से जाने की जहमत ना करे, और जाए तो उसे अवसर मिले। 50 लाख जिसके पास हो उसे यहां पर एक उच्च स्तरीय जीवन मिले। आज हम दिल्ली में जिस जगह पर यह प्रदर्शन हो रहा है, उस दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गंदा है कि हाल ही में एक अमेरिकी बिलियनियर आया, वो भारत में पॉडकास्ट के अंदर बीच में से उठकर चला गया यह कहते हुए कि यहां पर 24 घंटे रहने का मतलब है 3.5 सिगरेट मैंने पी ली। आप क्यों नहीं सर इस बात की राजनीति करते कि यहां पर तो रहना नरकीय स्थिति है। क्या पता कि कल को ये जो 50 लाख देकर गए हैं ये लोग यही कह दें कि श्रीमान मैं आपके देश में रुकना तो चाहता था, लेकिन आपने इसको इतना जहर बना रखा है, गैस चैम्बर बना रखा है कि हम रहें कैसे, इसलिए देश छोड़कर जाना पड़ा है। आज ऐसी स्थिति है कि दुनिया के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के खिलाड़ी दिल्ली में टूर्नामेंट खेलने से मना कर देते हैं क्योंकि यहां इतना पॉल्यूशन है। अगर राजनीति करनी है तो सकारात्मक राजनीति करिए सर, यह राजनीति का स्तर नहीं होना चाहिए। और अगर आप राजनीति का स्तर इस तरह से घटिया करते चले जाएंगे तो यह आने वाला देश आप लोगों के ऊपर इतना ही तरस खाएगा कि ठीक है आप अपनी नौकरी करिए, क्योंकि आप लोग अपनी तरफ से यह सारी की सारी राजनीति केवल इस बात की कर रहे हैं कि किसका वोट हम अपने साथ लेकर आ जाएं। मैं माफी चाहता हूं कि मैं गुस्से में आज कुछ तेज निकल गया हूं, कुछ ज्यादा बातें बोलता चला गया हूं, क्योंकि मैं खुद से अंदर से कई तरह से अपमानित महसूस कर रहा हूं। मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं कि भारतीयों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए था। अब आती है बात सरकार से बात आती है, जयशंकर जी से सवाल आते हैं। जयशंकर जी, आप वैसे तो जेम्स बॉन्ड बनते हैं, आंखों में लाल बत्तियां जला करके आपको दिखाया जाता है कि आपकी कूटनीति जबरदस्त है। आज आप क्या इस बात से डर गए कि मोदी जी जब वहां जाएंगे तो वहां जाकर के मोदी जी को इनविटेशन कैंसिल ना कर दें ट्रंप? क्या आप इस चक्कर में हथकड़ी तक लगवाना बर्दाश्त कर लिए? सर इतनी बार पहले भी आपने खुद ने आंकड़ा दिया, आज जयशंकर जी ने अपनी तरफ से आंकड़ा दिया कि 2009 से लेकर के 25 तक हर साल इसी तरह से डिपोर्ट किया गया है। निश्चित ही सर, निश्चित ही डिपोर्ट किया गया है। यह आंकड़ा बताकर आप यह बता रहे हैं कि मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, ऐसा तो हर साल होता है। लेकिन सर यह तो पहली बार हुआ होगा कि जब भारतीयों को इस तरह से विमान में भर करके, मिलिट्री विमान में हथकड़ी लगा करके लाया गया हो। अगर ऐसा है तो सवाल आपसे दो बनते हैं सर। पहला, आपके शासनकाल के ही आंकड़े हैं ना, ये 2014 से 25 के बीच के आंकड़े हैं जो इस तरह के लोग आपके यहां से वापस आए, अर्थात आपके शासनकाल में बहुत सारे लोग यहां से गए। हम आपसे सवाल पूछते हैं सर, आप ही ने कहा था हमारे बॉर्डर सिक्योर हैं, आतंकी यहां पर नहीं मार सकते, तो सर यहां से अपराधी अपराध करके भाग भी सकते हैं ना, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो देश छोड़कर चले गए थे। पहला सवाल आपसे कि आपने हमारे बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर किया हुआ है जब आपके होते हुए इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं। और दूसरा सवाल सर, जब आज से पहले इस तरह से हथकड़ी लगाकर नहीं लाया गया तो आपकी कूटनीति कहां चली गई? आपकी कूटनीति क्यों नहीं उस समय काम करी जब आप वहां गए और उनसे कहते कि सर ठीक है आपको इन्हें भेजना है भेजिए, और आपको लगता है कि
हम इसमें कोई मदद करें तो हम उनकी मदद करने के लिए लोगों को भेजेंगे। आप याद दिलाते ना उनको कि हमारे लोग जब रशिया में फंसे थे, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान, हम अपने लोगों को लेकर आए, हम अफगानिस्तान से लेकर आए, हम दुनिया के तमाम जगहों से जो समस्त भारतीय फंसे थे, जिनके पास पासपोर्ट था, उन्हें हम बड़े ही इज्जत से लेकर आए हैं। आप अपना इतिहास याद दिलाते ना कि हम अपने कूटनीतिक प्रयासों से समस्त भारतीयों को दुनिया भर से भारत लेकर आने के लिए जाने जाते हैं। आप याद दिलाते ना अपनी राजनीतिक कुशलता याद दिलाते कि हमने दुनिया भर से समस्त भारतीयों को वापस लाने का काम किया है जो पासपोर्ट धारक थे। आज अगर ये अवैध हैं, आपके देश की एक मुसीबत है, हम इन्हें भी लेकर जाएंगे, लेकिन इन्हें ससम्मान भेजिए। हो सकता है इनसे कोई गलती हुई हो, हम इनका सुधार करेंगे। निश्चित ही जयशंकर साहब, आपसे भी यह सवाल पूछा जाएगा। यह आने वाले समय में आपसे यह क्वेश्चन बार बार होगा कि आपके रहते रहते यह कैसा हुआ। लेकिन यह सवाल संपूर्ण राजनीतिक दलों से है, संपूर्ण राजनीतिक नेताओं से है कि आपकी प्रेजेंस में यह जाने पर विवश क्यों हुए। यह बड़ा मुद्दा है। ट्रंप की इस बारे में 1% गलती मैं नहीं मानता। वो अपने देश के लिए बेहतर कर रहा है। अगर आपके अंदर वाकई में राजनीतिक प्रेरणा है तो इस बात की हो कि जैसे ट्रंप डंके की चोट पर अपने देश को ग्रेट बनाने की बात कर रहा है, आप भी इस बात की खुददारी पालिए और कहिए कि इंडिया को हम ग्रेट बनाएंगे। आज इंडिया का कोई IITian या कोई IIM से पढ़ा हुआ व्यक्ति भारत छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। ये यही रुकेगा, यही जॉब करेगा। आप में हिम्मत हो तो H1B वीजा मांगने के लिए वहां पर मनुहार मत लगाइए। आज इंडिया में बनाइए। आप AI इंडिया का विकसित कीजिए, फेसबुक अपना बनाइए, गूगल अपना बनाइए, सब सिस्टम अपना बनाइए। सर, मेक इन इंडिया केवल बातों से नहीं होता है, आप मेक इन इंडिया करके दिखाइए। अगर आपको वाकई में राजनीतिक नेतृत्व प्रदर्शित करना है तो इस तरह से करिए कि ट्रंप भी देखे कि ये वो भारतीय हैं जो यहां आकर, ट्रंप कहता है कि मुझे इंडियन टेक्नोक्रेट्स से कोई दिक्कत नहीं है। हां, तुम्हें माल से दिक्कत क्यों होगी? तुम्हें तो दूध के ऊपर आया हुआ मलाई और मक्खन चाहिए ना, छाछ को तो तुम वापस फेंक दोगे। मतलब तुम अपनी तरफ से फिल्टर मारकर बढ़िया बढ़िया माल ले लोगे। सर, आप अपने देश के अंदर खुददारी लाइए। मोदी जी, आपने अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित किया है कि आप देश के बारे में तमाम बातें सोचते हैं। मोदी जी, आह्वान है आपको कि आप इस बात को आज अपने ऊपर लीजिए कि अगर आज हमें इस तरह से वापस डिपोर्ट किया गया है, आप समस्त भारतीयों का जाना कैंसिल कर दीजिए। आप कहिए कि यहां से जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर अवसर दूंगा, यहीं पर नवाचार करिए। तम समस्त IITians जो यहां से जा रहे हैं, जो H1B वीजा के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं, हम यहीं से सर्विस देंगे। सर, चाइना ने जैसे खुद को खड़ा कर दिया, आप अपने लोगों को रोकिए। सर, खड़ा करिए अपने आप को, ऐसा बनाइए कि ये आपके सामने मजबूर हो जाएं कि इन्हें भारतीयों की आवश्यकता है और किसी भी तरह भारतीय का अपमान नहीं होगा। सर, बनाइए ना इंडिया को ग्रेट, बयानों में नहीं सर, रियल में बनाइए ना। सर, आपसे अपेक्षा है, समस्त भारतीय आपके साथ बड़ी उम्मीदों से देखते हैं, इसीलिए आपको तीसरी बार अवसर दिया गया है देश का नेतृत्व करने का। अगर आप वाकई में नेतृत्व करने का कौशल रखते हैं तो कृपया करके इससे आज कुछ सीख कर आइए, जैसे आप अपना मित्र कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं। हो सकता है कि मैंने आज बहुत से लोगों को तमाम प्रकार के दुख पहुंचाए हों, और अगर आपको बुरा लगता है तो बुरा लगे। आपको मुझे अनसब्सक्राइब करना है, अनसब्सक्राइब करें, गंदा भला बोलना है बोलें। आज मैंने बहुत लंबे समय बाद अपना टेम्परामेंट लूज किया है, सो सॉरी, थैंक यू सो मच। बाकी अभी के लिए इतना ही। बाकी आप सभी से गुजारिश है कि समस्त भारतीय भारतीय होने पर गर्व करें। आप नौकरी देने वाला बने, नौकरी लेने वाला नहीं। नौकरी देने के नाम पर, अरे अगर आपको कोई भी काम छोटा लगता है तो उसे मत छोटा समझिए। आज बनिए, चाइना की तरह अपने आप को बनाइए कि हम समस्त भारतीय कुछ तो बनाएंगे, दुनिया को बेचकर दिखाएंगे। हम भारतीय हैं यार, हम दुनिया वाले लोग मरते हैं हम लोगों के लिए यार। अंदर से इस बात की खुददारी पालिए।